जो बोले सो निर्भय जगत गुरु सतगुरु श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सुमंतरम रविदास बचनम कोट दोष विनाशनम रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समूह उदाहरणम। हर्षो हीरा छाड़ के करें आन की आस ते नर दो जग जाएंगे सतबा खैर रविदास ते नर दो जग जाएंगे सतबा खैर रविदास। साथ संगत जी, आज हम गुरु की परीक्षा और पात्रता का रहस्य जानेंगे। धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी की असीम कृपा से आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यदि इसे हृदय से समझ लिया जाए तो हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन बदल सकता है। साथ संगत जी, संसार में हम अक्सर कहते हैं कि फला व्यक्ति पर गुरु की बहुत कृपा है। कोई कहता है उसका जीवन बदल गया, मेरा क्यों नहीं। कोई कहता है मैं भी वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ, फिर भी मुझे वह आनंद क्यों नहीं मिला। कोई पूछता है मैं भी नाम लेता हूँ, सेवा करता हूँ, फिर मेरे भीतर वह शांति क्यों नहीं आती। साथ संगत जी, क्या कभी आपने सोचा कि इसका कारण क्या है? क्या गुरु किसी से अधिक प्रेम करते हैं और किसी से कम? साथ संगत जी, क्या गुरु परमात्मा की कृपा किसी विशेष व्यक्ति पर ही बरसती है या फिर कोई और रहस्य है? साथ संगत जी, आज इसी ऐतिहासिक रहस्य को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। यह कोई ऐतिहासिक घटना होने का दावा नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रेरणादायक कथा है जो हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। साथ संगत जी, एक बार वर्षा ऋतु का समय था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और थोड़ी ही देर में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। साथ संगत जी, आश्रम के चारों ओर मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध फैल गई। वृक्ष झूमने लगे और वर्षा का जल चारों ओर बहने लगा। साथ संगत जी, गुरुदेव अपने आसन पर शांत भाव से बैठे हुए थे। उनके चारों ओर उनके शिष्य बैठे थे। सभी यह समझ रहे थे कि आज गुरु कोई गहरा आध्यात्मिक उपदेश देंगे। लेकिन गुरु जी मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें कोई प्रवचन नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा लूंगा। सभी शिष्य उत्साहित हो गए। गुरु ने कहा, बाहर वर्षा हो रही है, तुम सब बाहर जाओ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वर्षा का जल भरकर मेरे पास ले आओ। मैं यह नहीं बताऊंगा कि कौन सा पात्र ले जाना है, जो तुम्हें उचित लगे वही लेकर जाओ। आज्ञा मिलते ही सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। साथ संगत जी, एक शिष्य रसोई में गया। उसने एक छोटा सा चम्मच उठाया और सोचा, गुरुजी ने केवल पानी लाने को कहा है, चम्मच में भी पानी आ जाएगा। वह वर्षा में गया, चम्मच में कुछ बूंदें भरी और सावधानी से गुरु की सामने रख दी। साथ संगत जी, दूसरा शिष्य एक गिलास लेकर गया। उसने गिलास पूरा भर लिया और प्रसन्न होकर लौट आया। तीसरे शिष्य ने एक बड़ा मग उठाया। उसने उसे वर्षा के जल से पूरा भर दिया और गुरु के चरणों में रख दिया। चौथा शिष्य कुछ देर तक सोचता रहा। उसने अपने मन से कहा, जब वर्षा इतनी अधिक हो रही है तो छोटा पात्र क्यों ले जाऊं? यदि गुरु ने अवसर दिया है तो जितना अधिक जल ला सकूं उतना अच्छा है।
वह गौशाला के पास गया, वहां रखी एक बड़ी बाल्टी उठाई और उसे वर्षा के निर्मल जल से लबालब भरकर गुरु के सामने ले आया। साध संगत जी, अब गुरु के सामने 4 पात्र रखे थे, एक चम्मच, एक गिलास, एक मग और एक बड़ी बाल्टी। गुरु ने प्रेम से सभी शिष्यों की ओर देखा और पूछा, बताओ, क्या आज वर्षा अलग अलग हुई थी? सभी ने कहा, नहीं गुरुदेव। गुरु ने फिर पूछा, क्या चम्मच वाले पर कम वर्षा हुई और बाल्टी वाले पर अधिक? सभी बोले, नहीं गुरुदेव, वर्षा तो सब पर समान हुई। गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि वर्षा सब पर समान हुई तो फिर किसी के पास कुछ बूंदे ही क्यों है और किसी के पास पूरी बाल्टी क्यों? पूरा आश्रम मौन हो गया, कोई उत्तर नहीं दे पाया। तब गुरु ने कहा, ध्यान से सुनो, वर्षा में कोई कमी नहीं थी, कमी किसी की कृपा में भी नहीं थी। अंतर केवल पात्र का था। जिसने जैसा पात्र लेकर गया वह वैसे ही जल लेकर लौटा। फिर गुरु ने अपनी उंगली आकाश की ओर उठाकर कहा, ठीक यही नियम परमात्मा की कृपा का भी है। साध संगत जी, यहीं से कथा समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से वास्तविक सत्संग प्रारंभ होता है। आज प्रश्न यह नहीं है कि परमात्मा कितना देता है, प्रश्न यह है कि हम कितना ग्रहण करने योग्य बने हैं। साध संगत जी, सूर्य प्रतिदिन सबको समान प्रकाश देता है, वायु सबको समान मिलती है, वर्षा सब पर समान बरसती है। इसी प्रकार गुरु की कृपा भी सब पर समान रहती है। यदि कोई कम प्राप्त कर रहा है तो पहले उसे अपने पात्र की ओर देखना चाहिए। हो सकता है कृपा कम ना हो, पात्र छोटा हो। इसलिए संतों ने बार बार कहा है कि परमात्मा को दोष मत दो, अपने मन को बड़ा बनाओ, अपने विश्वास को गहरा बनाओ और अपने हृदय को विशाल बनाओ। साध संगत जी, यही इस कथा का प्रथम संदेश है। साध संगत जी, धन धन साहिब सतगुरु जी महाराज की असीम कृपा से हम इस कथा के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। साध संगत जी, गुरु ने 4 पात्र सामने रखे थे, चम्मच, गिलास, मग और बाल्टी। देखने में चारों पात्र थे, लेकिन चारों की क्षमता अलग अलग थी। आइए सबसे पहले चम्मच को समझते हैं। गुरु ने चम्मच उठाया और सभी शिष्यों से पूछा, बताओ, क्या इस चम्मच में दोष है? सभी बोले, नहीं गुरुदेव। गुरु ने पूछा, क्या यह पानी नहीं ला सकता? सभी ने कहा, ला सकता है। गुरु बोले, फिर यह सबसे कम पानी क्यों लाया? एक शिष्य बोला, गुरुदेव, इसका दोष नहीं, इसकी क्षमता छोटी है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। साध संगत जी, आज संसार में अधिकांश लोग परमात्मा से शिकायत करते हैं, मुझे शांति नहीं मिली, मुझे आनंद नहीं मिला, मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया। लेकिन साध संगत जी, बहुत कम लोग अपने भीतर झांक कर यह पूछते हैं, क्या मेरा पात्र पर्याप्त बड़ा है? कभी कभी हम जीवन भर कृपा की कमी खोजते रहते हैं साध संगत जी, जबकि कमी हमारी ग्रहण क्षमता में होती है। साध संगत जी, यदि कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे चम्मच लेकर जाए तो क्या वह समुद्र को दोष दे सकता है? क्या समुद्र कहेगा, मैंने तुम्हें कम पानी दिया? नहीं, समुद्र तो अनंत है, दोष केवल पात्र की सीमा का है। इसी प्रकार परमात्मा का प्रेम, गुरु की कृपा और नाम का खजाना असीम है, कमी केवल हमारे मन की है। साध संगत जी, यह चम्मच किसका प्रतीक है? यह उस मनुष्य का प्रतीक है जो सत्संग में तो बैठता है लेकिन मन संसार में भटकता रहता है, जो नाम तो जपता है लेकिन विश्वास अधूरा रखता है, जो सेवा तो करता है लेकिन प्रशंसा भी चाहता है, जो गुरु के पास आता है लेकिन अपना अहंकार साथ लेकर आता है, जो सुनता है सब कुछ पर स्वीकार बहुत थोड़ा करता है। साध संगत जी, ऐसा साधक चम्मच लेकर वर्षा में खड़ा है। वर्षा कम नहीं है लेकिन पात्र छोटा है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने बार बार मन की शुद्धि और प्रेम की महिमा बताई। गुरु की कृपा का अनुभव
उसी को होता है जो भीतर से ग्रहण करने के लिए तैयार हो। साथ संगत जी, एक किसान के पास उपजाऊ भूमि है, उत्तम बीज हो और समय पर वर्षा भी हो, लेकिन यदि वह खेत जोते ही ना तो क्या फसल उगेगी? नहीं। इसी प्रकार गुरु ज्ञान देते हैं, नाम देते हैं, मार्ग बताते हैं, लेकिन यदि मन बंद रहे तो परिवर्तन कैसा होगा? साथ संगत जी, कई बार हमारे पात्र छोटा इसलिए नहीं होता कि हमारे पास ज्ञान कम है, बल्कि इसलिए होता है कि हमारे भीतर अहंकार अधिक होता है। अहंकार कहता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे कौन समझाएगा, मेरी बात ही सही है। जहाँ मैं भर जाता है साथ संगत जी, वहाँ गुरु का उपदेश कहाँ समाएगा? इसलिए संतों ने कहा, जिस पात्र में पहले से गंदा पानी भरा हो उसमें अमृत नहीं डाला जा सकता। कि जिस पात्र में पहले से गंदा पानी भरा हो साथ संगत जी, उसमें अमृत नहीं डाला जा सकता। पहले पात्र को खाली करना पड़ता है, फिर उसे स्वच्छ करना पड़ता है, तब वह अमृत धारण करता है। साथ संगत जी, ठीक इसी प्रकार मन को भी लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और संदेह से खाली करना होगा, तभी नाम का अमृत उसमें टिकेगा। साथ संगत जी, आज हम स्वयं से एक प्रश्न पूछें, क्या मैं परमात्मा से अधिक कृपा मांग रहा हूँ या अपने हृदय को अधिक योग्य बनाने का प्रयास कर रहा हूँ? साथ संगत जी, यदि हमारा मन चम्मच जैसा ही रहा तो चाहे कृपा का महासागर सामने क्यों ना हो, हमें केवल कुछ बूंदे ही मिलेंगे। साथ संगत जी, इसलिए आज से प्रार्थना बदलिए। यह मत कहिए कि हे प्रभु मुझे और दो, बल्कि कहिए कि हे प्रभु मेरा हृदय बड़ा कर दो, मेरी श्रद्धा बड़ी कर दो, श्रद्धा को बढ़ा दो, मेरा अहंकार घटा दो, मेरी पात्रता बढ़ा दो। याद रखिए, परमात्मा की कृपा सीमित नहीं होती, लेकिन उसे ग्रहण करने की हमारी क्षमता सीमित होती है, हो सकती है साथ संगत जी। इसलिए सबसे पहले चम्मच को बदलना होगा। जब पात्र बदलेगा तब अनुभव भी बदलेगा। साथ संगत जी, कौन सा साधक चम्मच से गिलास बनता है? गिलास से मग बनने के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक हैं? गुरु कृपा कैसे धीरे धीरे हृदय में बढ़ती है? वास्तविक पात्रता कैसे बढ़ती है? साथ संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृतवाणी के आधार पर इस रहस्य का विवेचन को हम समझेंगे। साथ संगत जी, धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु रविदास जी महाराज। साथ संगत जी, पिछले सत्संग में हमने जाना कि चम्मच उस साधक का प्रतीक है जिसका हृदय छोटा है, जिसकी श्रद्धा सीमित है और जो गुरु की कृपा के महासागर के सामने खड़ा होकर भी केवल कुछ बूंदे ही ग्रहण कर पाता है। आज गुरु ने अपने सामने रखा, दूसरा पात्र उठाया, गिलास। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा साथ संगत जी कि बेटा बताओ, क्या गिलास चम्मच से बड़ा है? सभी शिष्यों ने कहा, जी गुरुदेव। गुरु बोले, तो क्या इसे वर्षा अधिक मिली? शिष्य बोले, नहीं गुरुदेव, वर्षा तो दोनों पर समान हुई। गुरु ने कहा, फिर अंतर कहाँ है? एक वृद्ध शिष्य ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे गुरुदेव, अंतर वर्षा में नहीं, पात्र की क्षमता में है। गुरु प्रसन्न हुए और बोले, यही आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा नियम है। साथ संगत जी, सोचिए, एक ही सत्संग में सैकड़ों लोग बैठते हैं, एक ही वाणी सुनते हैं, एक ही नाम का उपदेश सुनते हैं, फिर भी एक व्यक्ति की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, दूसरा केवल सुनकर चला जाता है और तीसरा तो बाहर निकलते ही सब भूल जाता है। ऐसा क्यों? साथ संगत जी, क्या वाणी अलग अलग थी? क्या गुरु ने किसी को अधिक और किसी को कम ज्ञान दिया? नहीं, अंतर केवल हृदय की तैयारी का था। जिसका हृदय जितना खुला था उसने उतना ही अधिक ग्रहण किया। साथ संगत जी, यही गिलास का रहस्य है। गिलास वाला साधक कौन है? वह जो गुरु पर विश्वास तो करता है, लेकिन अभी उसका विश्वास परिस्थितियों से प्रभावित हो जाता है। साथ संगत जी, जब घर में सुख होता है वह कहता है कि गुरु की बड़ी कृपा है, लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है वह पूछने लगता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? साथ संगत जी, अभी उसका विश्वास स्थिर नहीं हुआ, फिर भी वह चम्मच वाले साधक से आगे है।
वह सत्संग में आता है, वाणी सुनता है, कि वह सत्संग में आता है, वाणी सुनता है, साथ संगत जी नाम जपने का प्रयास करता है, सेवा भी करता है, लेकिन उसका मन कभी प्रभु में और कभी संसार में डोलता रहता है। साथ संगत जी, गुरु ने शिष्यों से पूछा कि यदि इस गिलास को और बड़ा बनाना हो तो क्या करना होगा। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, इसे मग बनाना होगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, केवल पात्र बदलने से कुछ नहीं होगा, पहले दृष्टि बदलनी होगी। साथ संगत जी, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हम घर बदलना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, लोग बदलना चाहते हैं, परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं बदलना चाहते। जब तक मन ही बदलता तब तक पात्र नहीं बदलता। साथ संगत जी, और जब तक पात्र नहीं बदलता तब तक कृपा का अनुभव भी नहीं बदलता। इसलिए गुरु सबसे पहले बाहर नहीं भीतर परिवर्तन कराते हैं। साथ संगत जी, वे हमारे विचार बदलते हैं, हमारी दृष्टि बदलते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य बदलते हैं, और जब उद्देश्य कहलाता है तब पात्र भी बड़ा होने लगता है। याद रखिए साथ संगत जी, चम्मच से गिलास बनने की यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है। जिस दिन मन में संदेह कम और विश्वास अधिक हो जाएगा, जिस दिन साथ संगत जी शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक हो जाएगी, जिस दिन लेना कम और सेवा अधिक हो जाएगी, उसी दिन साधक चम्मच से गिलास बनना शुरू कर देता है। साथ संगत जी, यही आध्यात्मिक उन्नति का प्रथम चरण है। साथ संगत जी, गुरुदेव ने गिलास को अपने स्थान पर रखा और अब अपने हाथ में मग उठाया। उन्होंने सभी शिष्यों की ओर देखा और पूछा, बताओ बेटा, यह मग गिलास से बड़ा है या छोटा। सभी ने एक स्वर में कहा, गुरुदेव, यह तो गिलास से बड़ा है। गुरु ने कहा, तो क्या इसका सौभाग्य अधिक है। सभी शिष्य चुप हो गए। गुरु बोले, नहीं बेटा, इसका सौभाग्य अधिक नहीं, इसकी पात्रता अधिक है। साथ संगत जी, यही एक वाक्य पूरे आध्यात्मिक जीवन का सार है। परमात्मा किसी पर कम या अधिक कृपा नहीं करता। कृपा समान पर पात्रता समान नहीं होता। साथ संगत जी, सूर्य जब उगता है तो यह नहीं देखता कि कौन अमीर है और कौन गरीब। वर्षा जब होती है तो यह नहीं पूछती कि कौन किस जाति का है। हवा जब चलती है तो यह भेदभाव नहीं करती। ठीक उसी प्रकार गुरु कृपा भी सब पर समान रूप से बरसती है साथ संगत जी। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हमारा मन उस कृपा को धारण करने योग्य है। गुरुदेव ने मग को ऊपर उठाकर कहा, बेटा, यह पात्र बड़ा कैसे बना। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, इसे बनाने वाले कारीगर ने इसे बड़ा बनाया। गुरु मुस्कुराए और बोले, साधक को बड़ा कौन बनाता है। सभी मौन हो गए। गुरु ने स्वयं उत्तर दिया कि गुरु की शिक्षा, सेवा, सत्संग और नाम स्मरण साधक के हृदय को बड़ा बनाते हैं। साथ संगत जी, कोई भी मनुष्य जन्म से बड़ा पात्र बनकर नहीं आता। हर साधक को अपने भीतर स्थान बनाना पड़ता है। जिस प्रकार किसान खेत से पत्थर निकालता है, खरपतवार हटाता है, भूमि को जोतता है, तब जाकर बीज बोता है, उसी प्रकार साधक को भी अपने मन से अनेक पत्थर निकालने पड़ते हैं। सबसे बड़ा पत्थर कौन सा है? अहंकार, दूसरा ईर्ष्या, तीसरा क्रोध, चौथा लाभ और पांचवा स्वार्थ। साथ संगत जी, जब तक ये पत्थर मन में पड़े रहेंगे तब तक गुरु कृपा का बीज अंकुरित नहीं होगा। गुरुदेव ने मग को अपने हृदय से लगाया और कहा, यह पात्र इसलिए बड़ा नहीं कि इसका आकार बड़ा है, यह पात्र इसलिए बड़ा नहीं है साथ संगत जी कि इसका आकार बड़ा है। यह इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें अधिक धारण करने की क्षमता है। साथ संगत जी, इसी प्रकार बड़ा साधक वह नहीं जो ऊंचे आसन पर बैठता है। बड़ा साधक वह नहीं जिसके पास बहुत धन है। बड़ा साधक वह भी नहीं है जिसे लोग बहुत सम्मान देते हैं। बड़ा साधक तो वह है साथ संगत जी जिसके हृदय में सबसे अधिक विनम्रता, सबसे अधिक प्रेम, सबसे अधिक सेवा और सबसे अधिक नाम बसता है।
साथ संगत जी, ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर भी शांति मिलने लगती है। उसके शब्दों में मिठास होती है, उसकी दृष्टि में करुणा होती है, उसके व्यवहार में नम्रता होती है। क्यों? क्योंकि उसका पात्र बड़ा हो चुका होता है। गुरु ने शिष्यों से कहा, यदि तुम मग बनना चाहते हो तो 3 बातें जीवन में उतार लो। पहली, सत्संग कभी मत छोड़ना, क्योंकि सत्संग मन की धूल साफ करता है। साथ संगत जी, दूसरी, सेवा कभी मत छोड़ना, क्योंकि सेवा अहंकार को गलाती है। तीसरी, नाम कभी मत छोड़ना, क्योंकि नाम हृदय को परमात्मा के प्रेम से भर देता है। साथ संगत जी, इन तीनों के बिना पात्र बड़ा नहीं होता। साथ संगत जी, कई लोग वर्षों तक सत्संग में आते हैं, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। वे पहले भी क्रोध करते थे, आज भी क्रोध करते हैं। पहले भी निंदा करते थे और आज भी करते हैं। पहले भी अहंकार था और आज भी है। साथ संगत जी, ऐसे व्यक्ति को यह नहीं कहना चाहिए कि मुझे कृपा नहीं मिली। उसे यह देखना चाहिए, क्या मेरे पात्र आज भी उतना ही छोटा है? जहाँ परिवर्तन है साथ संगत जी, वहीं कृपा का अनुभव है। जहाँ विनम्रता है, वहीं गुरु का निवास है। जहाँ प्रेम है, वहीं परमात्मा का प्रकाश। साथ संगत जी, और जहाँ समर्पण है, वहीं से बाल्टी की यात्रा प्रारंभ होती है। आज का संदेश यही है साथ संगत जी, कि अपने जीवन का उद्देश्य केवल कृपा मांगना नहीं, बल्कि अपनी पात्रता बढ़ाना बनाइए। क्योंकि जिस दिन हृदय बड़ा हो जाएगा, उसी दिन अनुभव भी बड़ा हो जाएगा। साथ संगत जी, गुरु ने पहले चम्मच उठाया, फिर गिलास, फिर मग। अब गुरु ने अपने पास रखी बाल्टी को दोनों हाथों से उठाया। बाल्टी वर्षा के निर्मल जल से लबालब भरी हुई थी। उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। साथ संगत जी, गुरु ने कुछ क्षण तक उस जल को देखा, फिर शिष्य की ओर देखकर मुस्कुराए और पूछा, बताओ बेटा, क्या इस बाल्टी पर वर्षा अधिक हुई थी? सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं गुरुदेव, वर्षा तो सब पर समान हुई थी। गुरु बोले, फिर यह सबसे अधिक जल कैसे ले आए? साथ संगत जी, एक वृद्ध शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, इसका कारण केवल एक है, इसका पात्र सबसे बड़ा है। गुरु की आंखों में प्रसन्नता झलक उठी। उन्होंने कहा कि आज तुमने केवल कथा का उत्तर नहीं दिया, बल्कि साधना का रहस्य समझ लिया। साथ संगत जी, बाल्टी उस साधक का प्रतीक है जिसने अपने भीतर स्थान बना लिया। जिसके हृदय में प्रेम के लिए स्थान है, साथ संगत जी, जिसके मन में क्षमा के लिए स्थान है, जिसके जीवन में सेवा के लिए स्थान है, और सबसे बढ़कर जिसने अपने अहंकार को निकालकर गुरु के लिए स्थान बना दिया। साथ संगत जी, गुरुओं ने शिष्यों से पूछा, यदि इस बाल्टी में पहले से मिट्टी, कंकड़ और गंदा पानी भरा होता, तो क्या इसमें वर्षा का निर्मल जल भर सकता था? सभी ने कहा, नहीं गुरुदेव। गुरु बोले, यही मनुष्य के मन की कहानी है। साथ संगत जी, यदि मन ईर्ष्या से भरा है, यदि मन क्रोध से भरा है, यदि मन लोभ से भरा है, यदि मन मैं और मेरा से भरा है, तो गुरु कृपा कहाँ ठहरेगी? साथ संगत जी, पहले मन को खाली करना होगा, फिर उसे नम्रता से धोना होगा, फिर उसमें प्रेम भरना होगा, तब परमात्मा का अमृत उसमें टिकेगा। साथ संगत जी, हम अक्सर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे अधिक कृपा दो, लेकिन क्या कभी हमने यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दो जो आपकी कृपा को संभाल सके? याद रखिए, कृपा मांगने से पहले पात्रता मांगिए, क्योंकि यदि पात्र छोटा होगा तो महासागर भी उसे नहीं भर पाएगा। साथ संगत जी, गुरु ने बाल्टी को धरती पर रखा और कहा, बेटा, सबसे बड़ा पात्र वह नहीं जो बाहर से बड़ा दिखता है, बल्कि वह है जो भीतर से खाली है। साथ संगत जी, यह वचन सुनकर सभी शिष्य आश्चर्य में पड़ गए। गुरु ने समझाया, जो अपने ज्ञान का अहंकार लेकर आता है, कि जो अपने ज्ञान का अहंकार लेकर आता है, साथ संगत जी, वह भरा हुआ पात्र है। जो अपने पद का अहंकार लेकर आता है, वह भी भरा हुआ पात्र है। जो अपनी संपत्ति का अहंकार लेकर आता है, वह भी भरा हुआ पात्र है। लेकिन जो कहता है कि गुरुदेव,
मैं कुछ नहीं जानता, मुझे स्वीकार कर लीजिए। वास्तव में वही खाली पात्र है साध संगत जी, और खाली पात्र ही पूरा भरता है। फलों से लदा वृक्ष झुक जाता है। नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए नीचे की ओर बहती है। साध संगत जी, बादल भी ऊंचाई से नीचे उतरकर वर्षा करते हैं। प्रकृति का नियम है, जो झुकता है वही भरता है। साध संगत जी, और जो अकड़ता है वह सूख जाता है, वह सूखा रह जाता है। इसलिए संतों ने विनम्रता को भक्ति का द्वार कहा है। गुरु ने बाल्टी की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह बाल्टी केवल बड़ी नहीं है, यह दूसरों की प्यास भी बुझा सकती है। यही पूर्ण साधक की पहचान है। वह केवल स्वयं आनंद नहीं लेता, वह दूसरों को भी आशा देता है, दुखियों को सांत्वना देता है, भटकों को मार्ग दिखाता है। साध संगत जी, उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं रहता, बल्कि समाज के लिए आशीर्वाद बन जाता है। साध संगत जी, अपने आप से एक प्रश्न पूछिए। यदि आज गुरु फिर वही परीक्षा ले और कहे जाओ वर्षा का जल लेकर आओ, तो हम कौन सा पात्र लेकर जाएंगे? क्या हम आज भी चम्मच लेकर दौड़ेंगे? क्या हम गिलास पर ही संतुष्ट हो जाएंगे? क्या हम मग तक पहुंच पाएंगे? या हमने अपने हृदय को बाल्टी जितना विशाल बना लिया? साध संगत जी, आज निर्णय हमें करना है। परमात्मा की कृपा कल भी बरस रही थी, आज भी बरस रही है और कल भी बरसती रहेगी। साध संगत जी, बदलना कृपा को नहीं है, बदलना हमें है। इसलिए आज गुरु के चरणों में केवल एक प्रार्थना करें कि हे सतगुरु, हमारे जीवन से अहंकार निकाल दीजिए, हमारे हृदय को विशाल बना दीजिए, हमें ऐसा पात्र बना दीजिए कि आपका नाम, आपका प्रेम और आपकी कृपा उसमें सदा सदा के लिए समा जाए। साध संगत जी, और जब यह प्रार्थना सच्चे मन से निकलती है, तब साधक चम्मच से गिलास, गिलास से मग और मग से बाल्टी बनने की यात्रा पूरी कर लेता है। साध संगत जी, यही गुरु की परीक्षा का रहस्य है, यही साधना की सफलता है, यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। साध संगत जी, साध संगत जी, आज का सत्संग समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आज इसी समय आकाश से केवल पानी नहीं बल्कि परमात्मा की कृपा बरसने लगे, तो आप अपने साथ कौन सा पात्र लेकर खड़े होंगे? चम्मच, गिलास, मग या बाल्टी? थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मन से पूछिए कि मेरा पात्र कितना बड़ा है, क्योंकि संसार को धोखा दिया जा सकता है लेकिन अपने अंतःकरण को नहीं। साध संगत जी, परमात्मा की कृपा कभी रुकती नहीं। सूर्य कभी यह नहीं कहता कि आज मैं केवल अच्छे लोगों को प्रकाश दूंगा। वायु कभी यह नहीं कहती कि मैं केवल अमीरों को श्वास दूंगी। वर्षा कभी यह नहीं पूछती कि खेत किस जाति का, किस धर्म का या किस देश के व्यक्ति का है। प्रकृति सब पर समान है, तो फिर परमात्मा कैसे पक्षपात पर कर सकता है? साध संगत जी, इसलिए यदि कभी मन में यह विचार आए कि गुरु ने मेरी नहीं सुनी, तो उस समय गुरु को दोष देने से पहले अपने पात्र को देख लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरु कृपा बरसा रहे थे और हम चम्मच लेकर खड़े थे। साध संगत जी, इतिहास गवाह है कि परमात्मा ने कभी किसी की जाति नहीं देखी, कि परमात्मा ने किसी की कभी जाति नहीं देखी। उन्होंने कभी धन नहीं देखा, उन्होंने कभी ऊंचा नहीं देखा, ऊंचा नीचा नहीं देखा, उन्होंने केवल हृदय देखा। जिसका हृदय प्रेम से भरा था वह धन्य हो गया, और साध संगत जी, जिसका हृदय अहंकार से भरा था वह खाली रह गया। इसलिए संतों ने कहा कि परमात्मा को पाने के लिए ऊंचा कुल नहीं, ऊंचा चरित्र चाहिए। ऊंची वाणी नहीं, सच्ची वाणी चाहिए। बड़ी पहचान नहीं, बड़ा हृदय चाहिए। साध संगत जी, याद रखिए, चम्मच भी उसी प्रकार, चम्मच भी उसी लोहे का हो सकता है जिससे बाल्टी बनी है। फिर अंतर कहाँ है? अंतर केवल आकार का है। साध संगत जी, इसी प्रकार हम सब भी उसी परमात्मा की संतान हैं। हमें सबके भीतर वही एक ज्योति है, लेकिन किसी का हृदय छोटा रह गया, किसी का विशाल हो गया। इसलिए साधना का
उद्देश्य परमात्मा को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि अपने भीतर के पात्र को बड़ा बनाना है। साथ संगत जी, आज से एक संकल्प कीजिए, यदि क्रोध आएगा तो मैं क्षमा का अभ्यास करूंगा, यदि अहंकार आएगा तो मैं गुरु के चरणों को याद करूंगा, यदि ईर्ष्या आएगी तो मैं दूसरों की सफलता पर प्रसन्न होना सीखूंगा, यदि स्वार्थ आएगा तो मैं सेवा करूंगा, यदि निराशा आएगी तो मैं नाम का स्मरण करूंगा। साथ संगत जी, यदि वह सबसे अभ्यास है जो चम्मच को बाल्टी बना देता है। साथ संगत जी, एक बात जीवन भर याद रखिए, गुरु का दरबार कभी बंद नहीं होता, गुरु की कृपा कभी कम नहीं होती, परमात्मा का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यदि कुछ बढ़ाना है तो अपना विश्वास बढ़ाइए। कि साथ संगत जी, यदि कुछ बढ़ाना है तो अपना विश्वास बढ़ाइए, यदि कुछ खाली करना है तो अपना अहंकार खाली कीजिए, यदि कुछ बढ़ना है तो अपना हृदय नाम से भरिए, और यदि कुछ बनना है तो ऐसा पात्र बनिए जिसमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम, सेवा और करुणा समा सके। साथ संगत जी, तब आपका जीवन स्वयं एक चलता फिरता सत्संग बन जाएगा। लोग आपके शब्दों से कम आपके जीवन से अधिक सीखेंगे, आपकी वाणी से पहले आपका व्यवहार बोलेंगे। साथ संगत जी, आपके उपदेश से पहले आपका चरित्र प्रेरणा देगा, और वही सच्ची गुरु दक्षिणा है होगी। आइए अंत में सब मिलकर मन ही मन प्रार्थना करें कि हे दयालु सतगुरु, हम बार बार आपसे कृपा मांगते रहे, पर आज हमें समझ आया कि कमी आपकी कृपा में नहीं हमारी पात्रता में थी। आज हम धन, पद, सम्मान या सुख नहीं मांगते, हम केवल इतना वरदान मांगते हैं कि हमारा हृदय विशाल बना दीजिए, उसमें आपका नाम बसाइए, सेवा का भाव जगाइए, विनम्रता का प्रवेश भर दीजिए, और ऐसा बना दीजिए कि हम स्वयं भी आपकी कृपा के पात्र बने और दूसरों तक भी आपके प्रेम की सुगंध पहुंचा सके। साथ संगत जी, यही चम्मच से बाल्टी तक की यात्रा है, यही साधना की यात्रा है, यदि यही गुरु कृपा का रहस्य है साथ संगत जी, और यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। बोलिए धन धन सतगुरु श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। हर सो हीरा छाड़ के करें आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतबा खैर रविदास, ते नर दो जग जाएंगे सतबा खैर रविदास। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु सतगुरु श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय श्री काशी दरबार की जय। जो बोले सो निर्भय सभी साध संगत की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी।